ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान मृत्यु के समान माना जाता है। ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता माना गया है। क्यों? ऐसे ही थोड़ी है कि हर किसी को देवता बना देंगे। ये वेदों का वाक्य है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास् तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसा नहीं है कि चाहे जिससे कह दिया तुम देवता हो गए, ऐसे नहीं। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा? क्योंकि सारा संसार देवताओं के अधीन है। आप किसकी पूजा करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? परमात्मा का, देवताओं का। पूजा देवताओं की जाती है। तो सारा संसार देवताओं के अधीन है। और देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता। आपने कभी देवताओं को देखा है? नहीं देखा। लेकिन जो पंडित जी आते हैं पूजा कराते हैं, बोले गणेश जी का ध्यान करो, देवी मैया का ध्यान करो, इधर भागवत भगवान का ध्यान करो, गुरु जी का ध्यान करो। तो मंत्र के अधीन देवता होते हैं। ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा देवताओं को आपके घर पर बुलाते हैं, उनका पूजा संस्कार कराते हैं और उसके बाद उनको विदा करवा देते हैं। तो मंत्राधीनाश्च देवता। और वे मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन हैं। इसलिए ब्राह्मण को देवता की उपाधि दी गई, ब्राह्मण को देवता माना गया। बोलो राधे राधे। मुस्कुरा के बोला करो, ऐसे नहीं। कथा में जब बैठते हैं तो चेहरे पर मुस्कान जरूर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त उदास नहीं होते हैं कभी। अब क्या होता है, बैन इतना उत्पाती हुआ कि उसने और पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। माता पृथ्वी भी दुखी हो गई और माता पृथ्वी ने जो अन्न धन भंडार जो होते हैं, जो बीज बोते हैं, सारे बीजों को अपने अंदर समेट लिया। अब एक दिन क्या हुआ कि बैन ने देवता ब्राह्मण गौओं सबको सताया। उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश भी सभी संत ब्राह्मणों ने की, लेकिन वो नहीं समझ पाया। एक दिन संतों ने उसको श्राप दे दिया और उस श्राप के वश होकर के उसकी मृत्यु हो गई। मंत्रों की शक्ति से और संतों ने बैन के शरीर से परमात्मा को प्रकट किया। बैन के शरीर का मंथन किया गया, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम पृथु हुआ। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। पृथु महाराज भगवान के अवतारों में आते हैं। पृथु की पत्नी है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी है। अब बैन के आतंकों से जब पृथ्वी पर दुर्भिक्ष पड़ा तो पृथु महाराज ने जो है माता पृथ्वी से कहा, बोले ऐसे क्या हुआ, ये हम कहां से अन्न खाएंगे? आधा किलो अन्न पृथ्वी में डालते हैं तो 250 ग्राम निकलता है, 10 किलो डालते हैं तो 5 किलो बीज भी पूरा लौट करके
नहीं आता है। तो पृथु के मन में क्रोध आया और वो पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही पृथ्वी को मारने दौड़े तो पृथ्वी ने सोचा ये तो मार ही डालेगा, तो पृथ्वी तुरंत गाय का रूप बन गई। पृथ्वी ने गाय का रूप ले लिया। पृथु महाराज ने गाय को देख करके एकदम रुक गए, बोले गौ हत्या पाप है। अब बोले क्या करना चाहिए? पृथ्वी मैया बोली तुम्हारे पिताजी के पापों के कारण और हमारे जितने भी गर्भ में बीज उपस्थित थे सभी हमने अंदर समेट करके रख लिए हैं, इसलिए आपके उसमें दुर्भिक्ष पड़ा है। और लोग कहते हैं ना कि भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, लेकिन भाग्य तो कोई चीज ही नहीं होती है। आप कहो कि भाग्य, आप 3 दिन तक यहाँ इस पत्थर पे बैठ जाओ, देखते हैं कौन सा भाग्य आपको भोजन कराने आएगा। भाग्य कोई चीज नहीं होती है, कर्म होता है। कर्म का नाम ही भाग्य है। क्यों? भाग्य किसको कहते हैं लोग? भाग्य कहते हैं जो हमारा प्रारब्ध कर्म होता है उसके द्वारा हमको जो वस्तु प्राप्त होती है। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में थी इसलिए मिल गई, लेकिन उसको नहीं देखते हैं कि हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छा सुकृत किया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण हमको ये वस्तु प्राप्त हुई है। इसलिए भाग्य नहीं है, कर्म करना चाहिए। कर्म मैंने आपको बताए 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण अच्छा होगा तो संचित में अच्छे पुण्य जमा होंगे, अगले जन्म में प्रारब्ध बन करके आएंगे। अगर गलत कर्म करोगे तो पाप कर्म जमा होंगे, अगले जन्म में दुख प्राप्त होगा। एक 6 महीने का बच्चा रोजाना 4-4 बोतल खून की लग रही हैं और 3-3, 4-4 ऑपरेशन हो जाते हैं। उसने ऐसा क्या पाप किया? इस जन्म में अभी तो वो जन्म ही हुआ है, 4-6 महीने में 10 वर्ष तक, 5 वर्ष तक का बालक तो कुछ समझ ही नहीं पाता है पाप पुण्य के बारे में। लेकिन वो क्या पाप है जिसके कारण उसकी ये दुर्दशा हुई? वो पूर्व जन्म का कोई पाप उभर के आता है, तब उसको कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए भाग्य कोई चीज नहीं है, कर्म होता है। इसलिए भागवत में आता है, कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। जीव जो है कर्म के आधार पर जन्म लेता है, कर्म के आधार पर विलीय हो जाता है, अर्थात मर जाता है। सुख दुख भय क्षेम सब कर्मणैवा विपद्यते, कर्म के आधार पर ही उसको प्राप्त होते हैं। अस्ते चेदीश्वर कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणा कर्तारं भजते सोऽपि न यकर्त प्रभुर्हिषम्। अब ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आपका भाग्य अर्थात प्रारब्ध बुरा बनकर के आएगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा बनकर के आएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, आप ये नहीं समझें। कुछ लोग क्या करते हैं, पुण्य कर, लोग कहते हैं बोले पुण्य ज्यादा करेंगे तो जो हमने पाप किए हैं वो सब कट जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पुण्य करने से पाप नहीं कटते। चाहे पाप थोड़े हो या ज्यादा हो, पुण्य थोड़े हो ज्यादा हो, जितने होंगे उतना दोनों को भोगना पड़ेगा। पाप का फल भी भोगना पड़ेगा और पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा। आपको जो अंतिम दिवस कथा सुनाई जाएगी राजा नृग की कथा। नृग इतना प्रतापी राजा था, लेकिन एक पाप, छोटा सा पाप हो गया था, उसके कारण और उसको त्रेता से लेकर के द्वापर तक नरक में पड़ा रहना पड़ा। क्यों? भगवान ने कहा बोले राजन तुम्हारा पाप छोटा सा है और पुण्य बहुत बड़ा है। आपने पुण्य तो इतने किए हैं कोई गिनती नहीं। आप ये बताइए पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? राजा ने कहा बोले पाप छोटा सा है तो छोटे से कोई पहले भोग लेते।